हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सिंधिया वंश के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश का इतिहास देख रहे थे, इसके अंतर्गत सिंधिया वंश को देखेंगे। ठीक है, जल्दी से सारी चीज़ें शुरू करते हैं। देखिए, संस्थापक हैं, संस्थापक राडोजी सिंधिया। ठीक है, दूसरी चीज़ देख लीजिए, सिंधिया जो है स्वयं को क्षत्रिय बतलाते थे। ठीक है, क्षत्रिय जाति का और वंश सूर्यवंश, क्षत्रिय जाति से अपना संबंध बताते थे और सूर्यवंशी वंश से स्वयं को बताते थे। ठीक है, क्षेत्र की बात कर लें तो क्षेत्र थे इनके ग्वालियर, उज्जैन, शाजापुर। ठीक है, इन क्षेत्रों पर सिंधिया शासक जो है मुख्य रूप से शासन कर रहे थे। ठीक है, प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो उसमें हम पहला नाम देखते हैं महादजी सिंधिया। ठीक है, महादजी सिंधिया। शासनकाल इनका रहा है 1761 से 94 तक। ठीक है, 1761 से 94 तक। 1765 में इन्होंने जाट शासक लोकेंद्र सिंह को पराजित किया था और पराजित करके ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, सारी चीज़ें देखते हैं डेट के साथ। 1764 में इन्होंने लोकेंद्र सिंह जाट शासक था, ठीक है, इसको पराजित किया। ठीक, और पराजित करने के बाद ग्वालियर किला, ठीक है, ग्वालियर किला को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, किसने? महादजी सिंधिया ने। इसके बाद इनका जो समय है आप देख पा रहे हैं कौन सा शासनकाल है और कौन सा समय पीरियड है। ये तो आपको पता है, आंग्ल मराठा युद्ध हो रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच। 1775 से 82 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में महादजी सिंधिया शामिल थे। ठीक है, महादजी सिंधिया शामिल थे। ठीक, इसके अलावा इन्हें अंग्रेजों ने महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, अंग्रेजों ने महादजी सिंधिया को महाराजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है ना, इतने सारे फैक्ट हो गए महादजी सिंधिया के बारे में। अगले शासक आते हैं दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। ठीक है, 1795 से लेके 1827 तक। ठीक है, यहाँ पे डेट 95 ले लीजिएगा, 94 दौलत राव सिंधिया, इनका समय पीरियड रहा है 1795 से 1827 तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1795 में हैदराबाद के निज़ाम को पराजित किया। हैदराबाद के निज़ाम को पराजित किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने राजधानी परिवर्तित की। ठीक है, कब? 1810 में। 1810 में इन्होंने राजधानी परिवर्तित की। कहाँ से कहाँ? तो उज्जैन से ग्वालियर। ठीक है, उज्जैन से ग्वालियर। क्लियर है? ठीक, अब इस समय को हम ध्यान में रख करके देख रहे हैं कि इस टाइम पर भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। 2 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं दौलत राव सिंधिया के समय में। ठीक है, एक तो दूसरा है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये हुआ था कब? आपका 1803 से 6 के बीच में हुआ था। 1803 से 6 के बीच में हुआ था। क्लियर है? इसके बाद थर्ड आंग्ल मराठा वॉर। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हुआ था कब? आपका
1817 से 1818 के बीच में। क्लियर है? तो दो आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं दौलतराव सिंधिया के समय पर। ठीक है, तो इसका संबंध कैसे है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी ये शामिल होते हैं। कब? 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता था ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये संधि होती है अंग्रेजों और दौलतराव के बीच में। क्लियर है? इसके बाद 1805 में संधि होती है राजघाट की संधि। राजघाट की संधि, इसमें भी दौलतराव सिंधिया जो है शामिल होते हैं। और ये जगह कहाँ पर है? ये है पंजाब में। ये है पंजाब में। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इनको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो दौलतराव सिंधिया के बारे में देख रहे थे। 1803 में इन्होंने सुरजी अर्जुन गांव की संधि में शामिल हुए थे। ठीक है, इसके बाद 1805 में राजघाट की संधि में ये शामिल हुए थे, पंजाब क्षेत्र में लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो आंग्ल मराठा युद्ध तीसरा हुआ था उसमें भी ये शामिल रहे हैं। ठीक है ना, उस टाइम को भी देख लेते हैं। कब हुआ था आपको बता चुके हैं कि 1817 से 1818 के बीच में आपका थर्ड आंग्ल मराठा वॉर हुआ था। ठीक है ना, इसी समय पर 5 नवंबर 1817 में होती है ग्वालियर की संधि। ठीक है, होती है ग्वालियर की संधि। किसके किसके बीच में? अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग और इधर होते हैं दौलतराव सिंधिया। ठीक है, वर्सेस दौलतराव सिंधिया। ठीक, अब इस संधि में क्या कंडीशन रखी जाती है? इसमें अंग्रेजों के द्वारा कंडीशन रखा जाता है कि आप जो है पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे और उन्हें समाप्त करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है ना, पिंडारी कौन है? तो ये वही पिंडारी है जिनकी छोटी सी छवि हमने सलमान खान की एक मूवी है वीर, जिसमें हमने देखा है कि पिंडारी कौन थे, कहाँ निवास करते थे और क्या काम करते थे। ठीक है ना, तो उस मूवी में बताया गया थोड़ा सा, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा क्या है, पिंडारियों से खतरा था। पिंडारी क्या करते थे? वे राजस्थान क्षेत्र में निवास करते थे कबीलों के रूप में और अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। ठीक है, उनके द्वारा जो भी हथियार वगैरह मंगाए जाते थे बाहर से, उनको लूट लिया जाता था, उनका धन लूट लिया जाता था, जिससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, और इसके अलावा पिंडारियों को कई भारतीय राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त था, जिनमें से प्रमुख थे मराठा। ठीक है, मराठों ने भी उनकी बहुत मदद की थी, सिंधिया भी उनका संरक्षण कर रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, कंडीशन रखी कि आप जो है पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे, उन्हें संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, दूसरा उन्हें समाप्त करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें देख लेते हैं। कंडीशन इसमें रखा गया पिंडारियों को समाप्त करने की। ठीक है, और इसके लिए असीरगढ़ किले की मांग की गई। असीरगढ़ किले की मांग की गई। ठीक है, पिंडारी कहाँ थे? पिंडारी राजस्थान में कबीलों के रूप में रह रहे थे, राजस्थान में। ठीक है ना, अब असीरगढ़ का किला कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपने मूवी में जो माधवगढ़ की राजकुमारी है उसके बारे में कहानी सुनी हुई है और ज्ञानेंद्र सिंह के बारे में। ठीक है, तो क्या था, जो मराठा थे उनके अंतर्गत कई छोटी छोटी रियासतें जो है शासन कर रहे थे, उन्हीं में से एक था माधवगढ़ रियासत। ठीक है, माधवगढ़ रियासत, और ये कहाँ पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। ठीक है, सतना जिले में पड़ता है। अब ये माधवगढ़ रियासत और असीरगढ़ किले, इसकी मदद से पिंडारियों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना, तो इस माधवगढ़ रियासत में शासक कौन थे? ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र सिंह, ठीक है ना, सिंह।
तो इस तरह से देखिए 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि होती है वारेन हेस्टिंग और दौलत राव सिंधिया के बीच में। इनके बीच में फिर ये बात रखी जाती है कि ये पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे सिंधिया, और उन्हें जो है समाप्त करने में हमारी मदद करेंगे। दूसरा, इसके लिए असीरगढ़ के किले का प्रयोग किया जाएगा और माधवगढ़ रियासत को भी शामिल किया जाएगा। ये सारी कंडीशन रखे गए थे, ठीक है। इसके बाद दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर में मोती महल का निर्माण करवाया, मोती महल का निर्माण करवाया, ठीक है। और जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं हो गया था तब तक मध्य भारत का जो विधानसभा है वो संचालित होता था इसी मोती महल में, ठीक है ना। लिख लेते हैं इसे, मध्य प्रदेश गठन होने तक मध्य भारत की विधानसभा, ठीक है, मोती महल में संचालित होती थी। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हो गई दौलत राव सिंधिया के बारे में। दौलत राव सिंधिया के बाद अगले शासक होते हैं जयाजी राव सिंधिया, ठीक है, जयाजी राव सिंधिया, ठीक। इनसे पहले और भी शासक होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम यहाँ देख सकते हैं उन्हें हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जयाजीराव सिंधिया, इनका शासनकाल रहा है 1843 से 86 तक, ठीक। इन्होंने क्या किया, पहली बात तो ये समय आप देख पा रहे हैं कौन सा है, 1857 की डेट यहाँ पर पड़ रही है। तो 1857 की क्रांति के समय जयाजीराव सिंधिया जो है सिंधिया वंश के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय शासक थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ग्वालियर में जय विलास पैलेस का निर्माण करवाया, ठीक है। ग्वालियर में जय विलास पैलेस का निर्माण करवाया, ठीक है। अगले शासक हैं माधोजी सिंधिया, माधोजी सिंधिया। इनका टाइम पीरियड रहा है 1886 से 1925, ठीक है ना, ठीक। चलिए, माधोजी सिंधिया ने इन्होंने ग्वालियर में शांक नदी पर तिघरा बांध का निर्माण करवाया, ठीक है। ग्वालियर में शांक नदी पर तिघरा बांध का निर्माण कराया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 1911 में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण करवाया, ठीक है। कहाँ पर, शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में। उस समय जॉर्ज पंचम जो है यहाँ पर भ्रमण के लिए आने वाले थे, तो उनके स्वागत के लिए माधोजी सिंधिया ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण करवाया था। इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर, जॉर्ज कैसल भवन शिवपुरी माधव नेशनल पार्क में, माधव नेशनल पार्क में, ठीक है। किसके स्वागत के लिए, जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ग्वालियर में ही विक्टोरिया महल का निर्माण करवाया, ठीक है। ग्वालियर में विक्टोरिया भवन का निर्माण करवाया, ठीक है। अभी वर्तमान में यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज संचालित होता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंधिया वंश के अंतिम शासक हैं जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया, समय है 1925 से 61 तक,
ठीक है ना। और समय देख पा रहे हैं आपका। इसके बाद फिर सिंधिया वंश जो है मध्य भारत में इसे विलय कर दिया गया था। ठीक है, ये जो है महाराज की उपाधि धारण करते हैं, महाराज की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, इनका विवाह जो है सागर की राजकुमारी होती हैं विजया राजे सिंधिया से कर दिया जाता है। ठीक है, जीवाजी राव का विवाह विजया राजे सिंधिया, ठीक है, जिनका संबंध सागर से है, इनसे कर दिया जाता है। ठीक, इसके अलावा इन्होंने ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल का निर्माण करवाया। ठीक है, जीवाजी राव ने ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल का निर्माण कराया। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब विजया राजे सिंधिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है बहुत ही कर्मठ महिला होती हैं और राजनीति में काफ़ी इनकी रुचि होती है। ठीक है, तो जब सिंधिया वंश का मध्य भारत में विलय हो जाता है, इसके बाद ये राजनीति की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, और चुनाव वगैरह लड़ती हैं और बहुत से क्षेत्रों से इन्होंने चुनाव जीता भी होता है। इनका जो प्रमुख या पहला चुनाव क्षेत्र होता है वो है गुना। ठीक है, सारी चीज़ें देख लेते हैं इनके बारे में, विजया राजे सिंधिया के बारे में। राजमाता विजया राजे सिंधिया। ठीक है, इनका प्रथम चुनाव क्षेत्र है गुना। ठीक, इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में ये सदस्य के रूप में भी चुनी गई थी। ठीक है, इन पर एक जीवनी लिखी गई है जिसका नाम है एक रानी ऐसी भी। ठीक है, क्या है? जीवनी है राजमाता विजया राजे सिंधिया की, एक रानी ऐसी भी। ठीक है, और यह जीवनी किसने लिखा है? तो लेखक हैं इसकी मृदुला सिन्हा। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर में इनके नाम पर, ठीक है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। देखिए, जीवाजी राव सिंधिया हैं, इन्होंने स्वयं को महाराज की उपाधि दी थी। इनका विवाह विजया राजे सिंधिया से होता है, जिनका जन्म सागर में एक राजपूत घराने में होता है। ठीक है, इन्होंने ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल का निर्माण करवाया। ठीक, फिर राजमाता विजय राजे सिंधिया, ये जो है इनका रुख चुनाव मतलब राजनीति की तरफ रहता है, तो इन्होंने बहुत से चुनाव भी लड़े होते हैं और प्रथम चुनाव क्षेत्र इनका गुना होता है। इसके अलावा इन पर जीवनी लिखी गई है एक रानी ऐसी भी। किसने लिखा है? मृदुला सिन्हा ने। और राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें? तो ये थी जानकारी सिंधिया वंश के बारे में। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उन सभी को यहाँ पर हमने कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो पर हम देखेंगे भोपाल रियासत के बारे में और लास्ट फिर हमारा जो है स्वतंत्रता संग्राम होगा। फिर इसके बाद हमारा MP हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।